पुराना पागलखाना ढलती शाम की रोशनी में ऐसे खड़ा था जैसे कोई डरावनी परछाई हो, एक भूला हुआ खौफ जो अब भी जिंदा था। प्रदीप, एक अनुभवी शहरी खोजी, वहां पहुंचा तो उसे रोमांच के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हुई। आज रात उसका मकसद था उस छिपे हुए हिस्से की सच्चाई जानना जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। अंदर कदम रखते ही धूल के कण उसकी टॉर्च की रोशनी में तैरने लगे। टूटी फूटी दीवारें, उखड़ा हुआ पेंट, जंग लगे औजार, सब जगह मौत की खामोशी छाई थी। हवा भारी थी, सड़ी गली गंध और कुछ अजीब सी ठंडक से भरी। उसके हर कदम की गूंज अंधेरे में डरावनी लग रही थी। वो आगे बढ़ता गया, सुनसान वार्डों और थेरेपी रूम से होते हुए। वहां की खाली जगहों में जैसे अब भी पुराने मरीजों की चीखें गूंज रही हों। अचानक उसके कानों में बहुत हल्की सी फुसफुसाहट पड़ी, जैसे सूखी पत्तियां पत्थरों पर खिसक रही हों। वो रुक गया, सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ नहीं सुनाई दिया। एक अजीब सी प्रवृत्ति के चलते उसने पुराने ऑफिस में एक नकली दीवार के पीछे छिपा हुआ रास्ता ढूंढ लिया। वहां से नीचे जाती एक संकरी सीढ़ी थी, हवा और ठंडी और भारी हो गई। यही था छिपा हुआ हिस्सा। यह हिस्सा बाकी जगहों से अलग था, और भी पुराना और भी डरावना। एक छोटे कमरे में उसे चमड़े से बंधी एक डायरी मिली। पन्ने पुराने थे लेकिन अब भी साफ। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट छाया। अंदर के नोट्स इंसानी दिमाग पर किए गए ऐसे प्रयोगों से भरे थे जो अज्ञात की सीमाओं को लांघने की कोशिश कर रहे थे। डायरी में लिखा था कि ये प्रयोग बुरी तरह असफल हो गए। उन्होंने अनजाने में एक ऐसी जिंदा इकाई बना दी थी जो डर और दर्द से अपनी ताकत पाती थी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ लिखा था, इसका नाम है छाया। अचानक गलियारे के अंत से एक गुर्राहट गूंजी, न इंसानी न जानवर की। प्रदीप का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी झटके से बंद कर दी। उसी वक्त उसके चारों ओर हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसकी टॉर्च की रोशनी से थोड़ा दूर अंधेरे में एक छायादार आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो भागा, डायरी हाथ में कसकर पकड़ ली। पीछे से भारी कदमों की आवाज उसका पीछा कर रही थी। वो महसूस कर सकता था कि छाया उसके बहुत पास है, उसका नाम फुसफुसा रही है, उसके दिमाग को मोड़ रही है। किसी तरह वो मुख्य हिस्से तक पहुंच गया, लेकिन अब फुसफुसाहट तेज हो चुकी थी। हर कोने से आवाजें आ रही थी। छाया हर जगह थी, हर परछाई में, हर चरमराहट में। उसे बाहर निकलना ही था। वो मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, ठंडी रात की हवा में हाँफते हुए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन भागते हुए भी उसे लगा जैसे कोई ठंडी उंगलियां अब भी उसकी गर्दन को छू रही हों। एक डरावना एहसास कि छाया अब कभी पूरी तरह सोएगी नहीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन डायरी असली थी, और ये एहसास भी कि कोई उसे देख रहा है। दिन बीतते गए। वो सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता रहा, लेकिन छाया अब उसके साथ थी। कभी कमरे में ठंडी जगह, कभी अकेले होने पर फुसफुसाहट, कभी चीजों का अपने आप हिलना। धीरे धीरे उसे लगा कि शायद उसकी मानसिक हालत बिगड़ रही है। उसने छाया पर रिसर्च किया। पुराने अखबारों में उसे कई लोगों के गायब होने और अजीब घटनाओं की खबरें मिली, ठीक उसी दौर की जब प्रयोग हुए थे। अब उसे यकीन हो गया ये इकाई सच है, और अब वो उसके पीछे है। उसे समझ आया कि छाया उसकी डर पर पल रही है। जितना ज्यादा वो डरता, उतनी ही ताकत छाया को मिलती। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये असंभव था। अब छाया सामने आने लगी। वो उसे झलकियों में देखता, दुबली पतली लंबी आकृति, आंखों में जलती हुई नफरत। फुसफुसाहट अब तानों में बदल गई थी, सीधे निराशा की बातें करती हुई। उसने मदद मांगी दोस्तों और डॉक्टर से, लेकिन सबने इसे तनाव या वहम कहकर टाल दिया। इससे उसका अकेलापन और बढ़ा, और छाया और ताकतवर हो गई। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, सामना करना। डायरी में सुराग थे, शोधकर्ताओं के पुराने असफल प्रयास। प्रदीप ने तय किया कि उसे पागलखाने वापस जाना होगा। डायरी हाथ में लेकर वो फिर लौटा। इमारत अब और भी डरावनी लग रही थी। छाया की मौजूदगी हर जगह थी, जैसे कोई भारी पर्दा उस पर गिरा हो। वो डायरी के निर्देशों के हिसाब से छिपे हुए हिस्से के एक गहरे कमरे तक पहुंचा। वहां एक अनुष्ठान कक्ष था, बीच में पुराने चिन्ह बने हुए थे, और तभी छाया पूरी तरह प्रकट हुए। लंबी हड्डियों जैसी आकृति, पूरी तरह अंधेरे से बनी हुई। उसने प्रदीप को डर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रदीप ने डायरी में लिखा काउंटर रिचुअल पढ़ना शुरू कर दिया। अनुष्ठान ने छाया को कमजोर कर दिया, लेकिन खत्म नहीं किया। प्रदीप ने उसे फिर से वहीं बांध दिया, पागलखाने की दीवारों के भीतर। वो बाहर निकला, जिंदा, लेकिन हमेशा के लिए बदला हुआ। पागलखाना अब सिर्फ एक खंडहर नहीं था, वो छाया का कारावास बन चुका था।